यदि आपको सुख शांति और आनंद नहीं मिला है तो आपको ये बात निश्चित कर लेना चाहिए कि बल्ब जला है और प्रकाश नहीं मिला तो बल्ब जला नहीं, या तो उसके वोल्टेज में खराबी है, या उसका वाट खराब है, या उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ मामला है, कम वोल्टेज। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब किसी भी घड़े में हमने पानी भरने की बात सोची तो घड़े में पानी भरना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यदि घड़े में से पानी बाहर निकल रहा है तो वह घड़ा हमारे लिए उचित नहीं। हम यदि धर्म कर रहे हैं तो धर्म करते समय हमें इस बात को तय कर लेना कि हमारा धर्म सुख शांति और आनंद देने वाला होना चाहिए। यदि सुख शांति आनंद देने वाला नहीं है तो हमें अपनी धर्म की प्रक्रिया का पुनरीक्षण करना चाहिए, पुनः निरीक्षण करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है। जैसे आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप पंचमेरु की उपवास करेंगे, पूजन करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये पांच मेरु कौन कौन से होते हैं जाने का? पांच मेरु कौन कौन से? पंचमेरु, सुदर्शन मेरु, विद्युत मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली। ये पांच मेरु हैं। इन पांच मेरु की आप पूजन क्यों करते हैं? इनमें क्या है ऐसा? आप चार तरफ से सर्वतोभद्र स्थिति बना करके बैठ जाते चारों तरफ, और उनमें आप पांच खंड होते हैं मेरु, उसे मेरु बोलते हैं। और हमारे यहां भी पीतल के पांच मेरु रखे जाते थे, बहुत अच्छे सुंदर से होते थे। उनमें पूरी 16 प्रतिमाएं होती थी एक में, और सब मिला करके 80 प्रतिमा हो जाती। छोटी छोटी प्रतिमाएं उनमें लगी होती थी, उनको ऊपर जाकर के कलश बनता था। मेरु हर मंदिर में मिलते हैं, और धातु के वो बहुत सुंदर भी मिलते हैं, और हम पंचमेरु की पूजन करते हैं। पर पंचमेरु की पूजन में उन मेरु में क्या है? तो हम लोगों में एक हिंदी में पूजन है, उसमें कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु महासुख होए, महासुख होए पांचों मेरु असी जिन धाम, जिन प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होए, जय जय नाथ महासुख होए। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होए, जय जय नाथ महासुख। अब हम जो है ना पांच मेरु की वंदना करने की बात सोचते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। जब हमारे पास, इसको पुष्पांजलि व्रत भी कहते होंगे और पंचमेरु व्रत भी कहते हैं, जहां जिस देश में जो प्रचलन हो जाता है वो करते हैं। लेकिन एक प्रभावना के साथ व्रत करने का और पूजन करने का जो मजा होता है, क्योंकि ये 10 दिन, कल भी मैंने आपसे कहा था, ये 10 दिन प्रभावना के हैं। भाव से पूजन कर लेंगे आप, भाव की पूजन के नहीं है ये प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? इस पर एक क्रांति का रूप बनता है।
प्रभावना और 10 लक्षण क्रांतिकारी होते हैं। और इनमें क्रांति का मतलब ये होता है कि एक परिवर्तन जरूर लाएंगे। क्रांति अर्थात परिवर्तन, और परिवर्तन करने के लिए हम लोग यहां पर पर्यूषण मना रहे हैं।